और अब बात झारखंड की राजधानी रांची की, जहां पिछले 10 दिनों से आंदोलनकारी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ अपनी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। इसे हम लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो छात्र आंदोलन की लौ और भड़क जाएगी। क्योंकि रांची में हजारों छात्रों ने परीक्षा में धांधली के खिलाफ जो आंदोलन की मशाल जलाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब तो इन छात्रों को लोगों का सपोर्ट भी मिलने लगा है, जिसने छात्रों का हौसला और बुलंद कर दिया है। सपोर्ट लोकल मिल रहा है, इसलिए हम लोग भी अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिन तक टिक सकते हैं। अनियमितताएं बरती गई है, जो विगत कुछ दिनों में परीक्षाएं हुई हैं, उस मामले को आप निष्पक्ष तरीके से जाँच करवाइए। वहीं मामले की जाँच को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पहली बात तो ये पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ अनियमितता की बातें आई हैं जिसके कारण हमारे वहाँ के जेपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने रिजाइन किया है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, सीआईडी पूरी जांच चल रही है। लाखों छात्रों का संकल्प है, झारखंड का संकल्प है कि सीबीआई जांच से कम नहीं मानेंगे। फिलहाल जिस तरह से छात्र आंदोलन बढ़ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जब तक सरकार मांगों को नहीं मान लेती, आंदोलन की ये मशाल जलती रहेगी। नशा तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन तस्करों की सारी चालाकी कस्टम विभाग की सतर्कता के आगे धरी की धरी रह जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी की एक ऐसी ही चालाकी को पकड़ा है। कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर जब एक संदिग्ध की तलाशी ली तो उसके बैग के अंदर चॉकलेट के डिब्बे नजर आए, लेकिन जब कस्टम विभाग ने इन चॉकलेट्स के डिब्बों को खोला तो नशे की तस्करी का पूरा खेल उजागर हो गया। दरअसल तस्कर नशे की खेप को चॉकलेट के रैपर के अंदर छिपाकर ले जा रहे थे। थाईलैंड से चॉकलेट के इन डब्बों में गांजा छिपाकर लाया गया था। एयरपोर्ट पर जब कस्टम विभाग को एक संदिग्ध के बैग की एक्सरे स्कैनिंग में गड़बड़ नजर आई तो उन्होंने बैग को खोलकर तलाशी ली। बैग के अंदर से चॉकलेट के रैपर में छिपाए गए 4 पैकेट्स मिले, जिसमें 2.5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। कस्टम विभाग ने नशे की खेप को जब्त कर आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के जामताड़ा में जेल शिफ्टिंग के दौरान सूबे के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का खात्मा हो गया, जो पिछले 2 दशक से पूरे झारखंड में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा था और जिस पर हत्या, किडनैपिंग समेत 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। गैंगस्टर के मारे जाने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी है। सुजीत सिन्हा की उम्र से भी दोगुने केस उनके खिलाफ दर्ज थे, लेकिन उसे झारखंड पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया है। AK-47 दिखाकर लोगों को डराने वाला इस सुजीत सिन्हा को झारखंड पुलिस ने यमराज के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुजीत सिन्हा को साहिबगंज से धनबाद सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा था। तभी रास्ते में सुजीत ने टॉयलेट का बहाना किया और गाड़ी से उतरते ही एक जवान की राइफल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। बता दें कि बीते 20 साल खौफ का दूसरा नाम बन चुके सुजीत सिन्हा पर 60 से ज्यादा केस थे। सिर्फ पलामू जिले में इस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। 2007 में मोइदिनीपुर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर के बाद ये सुर्खियों में आया था, लेकिन सुजीत के खात्मे के साथ ही सूबे के एक बड़े अपराधी का चैप्टर क्लोज हो गया है।